हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स। सो कार्डियक साइकिल क्या होती है, हार्ट हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं। सो वन बाय वन हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है यूजुअली कि व्हाट इज हार्ट साइकिल, इसको डिफाइन करो एंड एक्सप्लेन द इवेंट्स इन हार्ट साइकिल। तो ये क्वेश्चन 1+4 यानी कि 5 मार्क के लिए आया हुआ है। तो सिंपल है, 1 मार्क में आप इसका जो हार्ट साइकिल है इसका डेफिनेशन दोगे एंड 4 मार्क में जो हार्ट साइकिल में जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हार्ट साइकिल को कार्डियक साइकिल भी बोलते हैं, ये लिखेंगे। ये बेसिकली है क्या, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। एक कंप्लीट हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कार्डियक साइकिल में काउंट होते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सिस्टोल जो कि कंट्रैक्शन होता है हार्ट का, देन डायस्टोल इट इज रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, हार्ट के चैम्बर्स का, राइट। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो मैंने इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू बताया हुआ है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। अगर आपको पेपर में डायग्राम नहीं बनाना आता तो आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, ये तो बहुत ही ईजी है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो फ्लो चार्ट है इसमें सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे एंड 4 पार्ट बनाओगे एंड चारों में आप लिखोगे कि वन, एक साइड है राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में जो वैल्व्स होते हैं, राइट साइड वाले वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व एंड लेफ्ट साइड वाले वाल्व्स को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व्स। ये वाल्व क्या है, ये बेसिकली एक डोर्स की तरह है जो ब्लड ऊपर से नीचे आता है तो ये डोर्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जो ये राइट एट्रियम है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, टिश्यू है, वहाँ से आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलने का मतलब है कि जो कार्बन रिच ब्लड है, जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन नहीं है। तो अब ये जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से पास होके। फिर ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर CO2 है और इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये जो ब्लड है वो यहाँ से लंग्स के पास जाएगा। किस आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जो वाल्व है उसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा और वहाँ से जो कार्बन वाला ब्लड था वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये जो ब्लड है ये वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा विद थ्रू पासिंग थ्रू दी बाइकस्पिड वाल्व। एंड अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा थ्रू अरोटा एंड एरियल वाल्व से पास होते हुए। एंड अगेन यहाँ पर जो बॉडी में जाने के बाद ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है ये फिर कार्बन कार्बन फिल्ड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। एंड अगेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाएगा और ये पूरा साइकिल अगेन रिपीट होगा, ठीक है। तो ये जो सारी राम कहानी मैंने अभी कही वही मैंने इस पेज में लिखी है, आप इसको देख लेना। अगेन क्वेश्चन इससे जो आता है मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी दोबारा कर देती हूँ कि इनलिस्ट 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ये 2 मार्क के लिए आया हुआ था तो इसमें वही राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके क्या क्या काम होते हैं, कौन सी वीन्स या कौन से आर्टरी से होके ब्लड जाता है, कौन सा ब्लड कहाँ से जाता है, ये सब आप लिख देना जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और इन्हीं सब के थ्रू कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो होता रहता है बॉडी में। नाउ एक और क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, दैट इज पॉइंट्स टू कीप इन माइंड फॉर अ हेल्दी हार्ट, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है। तो ये 5 मार्क के लिए आया हुआ था। अगर ये 3 मार्क के लिए आएगा तो थोड़े कम पॉइंट्स लिखना, अगर 5 मार्क के लिए आया तो ज़्यादा लिखोगे। सो पहला पॉइंट है हेल्दी डाइट। डाइट सही होगी तो ऑब्वियसली हार्ट जब हेल्दी होगा। अब सही डाइट में जंक फूड और ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं खाने, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है, पूफा एंड मुफा खाना है। कार्ब के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, सिंपल शुगर नहीं खाने। प्रोटीन, प्रोटीन भी बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, प्रोटीन की टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। देन पोर्शन साइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि माइंडलेसली कितना भी अनलिमिटेड खाए जा रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी वर्किंग पीपल है,
MSc फूड एंड न्यूट्रिशन के, उन्होंने तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें की हुई होंगी अपने डाइट प्लान्स एंड ऑल में, तो आपको तो पता ही है, वही सब चीज़ें लिख देनी है, वेरी सिंपल यार। तो बस रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं जस्ट एक हेडलाइन में पॉइंटर्स दे रही हूँ कि एग्जाम में आप इनके थ्रू अच्छा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि आपको कितना नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने आंसर शीट में उस नॉलेज को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रोजेक्शन के लिए तो एग्ज़ाम हो रहा है ना। ऑल दो आप पढ़ रहे हो, यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड, तो ऑब्वियसली आपको आता है, बट आप आंसर को कितने अच्छे से प्रोजेक्ट करते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। नाउ थर्ड पॉइंट है हेल्दी वेट, सही वेट बैलेंस करना है। इसमें BMI वाला पूरा फैक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ज़्यादा मार्क में आता है क्वेश्चन। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी। देन अल्कोहल इनटेक को लिमिट करना है। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, इसमें आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज लिख सकते हो। देन हाइपरटेंशन की कंडीशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। देन इसके बाद रेगुलर चेकअप्स इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी फीचर। अगर एक अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा हार्ट हार्ट हेल्थ चाहिए, तो रेगुलर चेकअप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इसके बाद एक छोटा सा समरी लिख सकते हो कि गुड लाइफस्टाइल, जिसमें कि अच्छा डाइट हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, मेंटल और सोशल वेलबींग अच्छा है, तो ओवरऑल जो हार्ट की हेल्थ है या फिर जो पूरा कंप्लीट ओवरऑल वेलबींग है पर्सन की, वो सही होगी। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, और बाकी कुछ होगा तो आई विल बी शेयरिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।